रुकिए। अगर आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। पर अगर आपने ये नियम मिस कर दिए हैं तो आपकी छात्रवृत्ति रुक सकती है। नमस्कार साथियों, राजस्थान स्कूल डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल किशोर। आज के इस वीडियो को हम पेज नंबर 1 से लेकर 18 तक की पूरी गाइडलाइन को सरल और आसान भाषा में समझने वाले हैं कि किसे कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, कौन पात्र होगा और सबसे ज़रूरी अंतिम तिथि क्या है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 1 की। ये योजना कक्षा 6 से 8 तक के SC और ST विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक अध्ययनरत है वर्तमान में, उनके लिए है। तो यहाँ क्या शर्तें रहने वाली है। पहली शर्त सबसे बड़ी ये रहती है कि माता या पिता आय करदाता नहीं होने चाहिए, यानी इनकम टैक्स नहीं कटता हो जिनका, वो है। विद्यार्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, ये तो हो ही। विद्यार्थी राज्य के विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक नियमित अध्ययनरत हो। माता या पिता या संरक्षक आय करदाता नहीं होना चाहिए। छात्रों को 750 रुपये और छात्राओं को 1250 रुपये की छात्रवृत्ति प्रति माह मिलेगी, जो अधिकतम 10 माह तक की मिलती है। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आधार और जन आधार दोनों ऑथेंटिकेट होने ज़रूरी है और प्रपत्र 9 में भी अपडेट होने चाहिए। और संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड पश्चात सबमिट या लॉक करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं पेज नंबर 2 की। ये PM यशस्वी योजना पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है जो OBC और EBC और DNT वर्ग के लिए कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को 4000 रुपये प्रति विद्यार्थी वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति मिलती है, जिसमें 4000 रुपये छात्रवृत्ति आती है। एक साल की एक मुश्त सहायता दी जाती है, एक साथ में आती है सारी छात्रवृत्ति है। इसके लिए आय सीमा 2.5 लाख तक निर्धारित की गई है। माता पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख तक होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार। इसकी भी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अब बात करते हैं पेज नंबर 3 की। तो ये अति पिछड़ा वर्ग इन MBC की पूर्व मैट्रिक योजना है। MBC या SBC भी बोलते हैं। इसमें आते हैं बंजारा, बालदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गुज्जर, रायका, रेबारी, गडरिया यानी गाडरी, गायरी भी बोलते हैं कई जगह, ये इस वर्ग में आते हैं। इसमें आय सीमा 2 लाख है और 50 रुपये से लेकर 120 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए, जो अधिकतम 10 माह के लिए दी जाती है। इसमें भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार ऑथेंटिकेट होने चाहिए। अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि दी गई है। अब बात करते हैं पेज नंबर 4 और 5 की। ये सैनिक कल्याण योजनाएं हैं। शहीद या विकलांग सैनिकों के बच्चों को सहायता दी जाती है। इमरजेंसी काउंटरों में शहीद या स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें
साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को भी 2500 रुपये तक की राशि दी जाती है। भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी दी जाती है। छात्रवृत्ति दर 2500 रुपये है। दस्तावेज की बात करें तो अभिभावक के भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र, आधार और जनाधार। इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जुलाई है। और अभिभावक के शहीद या स्थायी विकलांग सैनिक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात करते हैं पेज नंबर 6 और 7 की। तो ये केंद्र प्रवर्तित SC/ST योजना है जिसमें डे स्कॉलर को 3,500 रुपये, हॉस्टलर को 7,000 रुपये वार्षिक सहायता मिलती है। 9 से 10 तक का नियमित छात्र हो और 2.5 लाख से अधिक की आय नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। राज्य के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति देय होती है। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार संस्था प्रदान द्वारा इन दस्तावेजों को संधारित रखेंगे। इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जुलाई 2026 है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर 8 की। ये विशेष योजना है उन परिवारों के लिए जो अस्वस्थ कार्य में लगे हुए हैं, जो केंद्र प्रवर्तित है, जो सफाई से जुड़े हुए, स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को ये देय पूर्व छात्रवृत्ति योजना है। ये जाति का बंधन नहीं है और इसमें 3,500 से लेकर 8,000 तक की सहायता दी जाती है, जो कक्षा 1 से लेकर 10 तक की छात्र और छात्राओं को देते हैं। जो डे स्कॉलर है उनके लिए 3500 रुपये, जो हॉस्टलर है उनके लिए 8,000 रुपये मिलते हैं। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो अभिभावक के सफाई कर्मी या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार, जनाधार और संस्था प्रदान इन दस्तावेजों को संधारित रखेंगे। इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि है। अब बात करते हैं पेज नंबर 9 से लेकर 12 तक की। तो कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है, जो SC/ST, MBC और OBC सभी वर्ग शामिल है इसमें। हॉस्टलर, डे स्कॉलर के लिए 230 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। अब बात करते हैं 13 और 14 नंबर की। तो EBC और DNT वर्ग के छात्रों के लिए, SC/ST के लिए है। OBC, DNT, EBC वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 के लिए। यहाँ 50% अंक आपके पिछले सत्र में होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पेज नंबर 15 से लेकर 17 तक की। 15 से 17 में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। डुप्लीकेट नियम और प्रावधानों के दिए गए हैं। डुप्लीकेट डेटा, आय प्रमाण पत्र और अन्य तकनीकी नियम शामिल हैं। साथ ही 12 जिले की शहरिया जनजाति के लिए भी 2500 रुपये की विशेष सहायता दी जाती है 12 जिले के शहरिया जनजाति को। अब ध्यान से सुनिए, ये सबसे ज़रूरी जानकारी है। पहला, विद्यार्थी का बैंक खाता जन आधार से लिंक होना चाहिए। हम पेज नंबर 18 की बात कर लेते हैं। पात्रता क्या रहने वाली है। डेटा लॉक करने की अंतिम तिथि आपकी 31 जुलाई 2026 है। और सबसे ज़रूरी बात, पहला तो कि विद्यार्थी का बैंक खाता जन आधार से लिंक होना चाहिए। बैंक खाता जन आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सरकारी स्कूलों का काम शाला दर्पण पर किया जाएगा और निजी स्कूल है उनके लिए PSP पोर्टल का उपयोग करेंगे। और एक विद्यार्थी एक समय में केवल एक ही छात्रवृत्ति ले सकता है, 2-3 छात्रवृत्ति नहीं ले सकते हैं।
अगर आपने इसमें से कोई भी गलती की है तो आपकी छात्रवृत्ति रुक सकती है। तो साथियों, ये था 18 पन्नों की पूरी गाइडलाइन का आसान और संपूर्ण सार। अब अगला बड़ा कदम होगा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, शाला दर्पण पर फॉर्म कैसे भरें, डेटा को सुरक्षित तरीके से लॉक कैसे करें। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप वे वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को हर छात्र और शिक्षक तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जय राजस्थान।